हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको करने के लिए एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, एक ऐसे कैरियर ऑप्शन के बारे में जिसको करने के लिए आपको एज सच किसी एक पर्टिकुलर कोर्स की ज़रूरत नहीं है, जिसमें कि रिस्क भी बहुत कम है, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है, आपको अपना कोई ज़्यादा जेब खर्च भी उसमें नहीं लगाना होता है और जिसका कि रिटर्न ज़्यादा है रिलेटिवली, है ना। तो भाई इन्वेस्टमेंट भी मिनिमल है, नगण्य है और रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट हो रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होने वाला है। चूँकि हमारा ये चैनल है वो डिकोडिंग होम साइंस है, तो इसे मैं होम साइंस से भी रिलेट करती चलूँगी कि आखिर ये होम साइंस से जिन्होंने BA BSc अपना किया है वो कैसे इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं और इस चीज़ को कैसे बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं अन्य कोर्सेज़ की अपेक्षा। तो यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल देख करके समझ ही लिया होगा, कि एक ऐसा सेक्टर के बारे में जिसमें कि किसी भी एक पर्टिकुलर कोर्स को करने से ज़्यादा आपका इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज़, आपकी स्किल्स ये ज़्यादा मैटर करते हैं। क्या आपको खुद पर भरोसा है? आप किस चीज़ में बहुत अच्छे हैं? आप ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो पहले आपको इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना होगा कि हाँ, मुझ में ये चीज़ एक पर्टिकुलर है जो कि मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। और यदि आप में कुछ स्किल्स हैं इनमें से, जो मैं आने वाले वीडियो में अभी क्रमशः डिस्कस करूँगी, तब आप इस फील्ड में डेफिनेटली आ सकते हैं। फ्रेंड्स, बात हो रही है इवेंट मैनेजमेंट की। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, किसी भी इवेंट को मैनेज करना। इवेंट कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी घर में कोई फंक्शन है, कोई शादी है, कोई उत्सव है, कोई त्यौहार है, या फिर कॉरपोरेट सेक्टर में कोई भी ऐसे फंक्शन हो रहे हैं, किसी का फेयरवेल हो रहा है, जो कि आए दिन कहीं ना कहीं चल ही रहे होते हैं। अगर आप देखें तो आपके खुद के शहर में ही आज एक डेट में न जाने हज़ारों सैकड़ों इवेंट्स हो रहे होंगे। सिर्फ फैमिली को देखें तो भी हर फैमिलीज़ में कुछ न कुछ एक्टिविटीज़, कुछ इवेंट्स चल रहे होते हैं। आज हम लोग जिस इरा में जी रहे हैं, जिस दौरान, जिस पीरियड में हम लोग अभी आजकल रह रहे हैं, उसमें छोटी से छोटी जो हमारी बर्थडे पार्टी भी होती है वो भी एक इवेंट का रूप ले लेती है, ठीक है। तो जो एक इवेंट मैनेजमेंट सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा आज के डेट में ग्रूम कर रहा है और आने वाले टाइम में तो इसका स्कोप क्या होगा ये बेहतर है आप भी समझ सकते हैं। और मेरी समझ से तो बहुत ही अच्छा इसका फ्यूचर है और बहुत ही ज़्यादा इसकी स्कोप्स भी है। तो इवेंट मैनेजमेंट है किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट को मैनेज कर लेना। अब ये कैसे होता है, थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करते हैं। सपोज़ कि हमें एक बर्थडे पार्टी जो है वो इवेंट करवानी है, मैनेज करवानी है, तो मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले, चूँकि मैं शहर में रह रही हूँ, आजकल जो है वो मोस्टली आपने पढ़ा है कि न्यूक्लियर फैमिली होती है शहरों में, है ना। गांव से लोग मोबिलाइज़ कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे में ज़्यादातर एकल परिवार होते हैं। एकल परिवार कहने का मतलब ये है जिसमें कि मदर, फादर और बेबी है, लेकिन उनकी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं वो अनंत है। हर कोई जब थोड़ा सा पैसा अर्न करता है तो वो चाहता है कि जिस चीज़ को मैं बचपन में नहीं फुलफ़िल कर पाया हूँ, जिस शौक़ को मैं नहीं कर पाया हूँ, मैं अपने बच्चों के द्वारा उस शौक़ को पूरा करूँ। तो ये बर्थडे मनाने का जो कल्चर है, या फिर शादी में आजकल आप देखेंगे छोटे से छोटे इवेंट को भी बहुत हाईलाइट करके दिखाया जाता है, जैसे प्री वेडिंग शूट्स वगैरह हो गए, है ना, बेबी शावर शूट्स वगैरह हो गए, तो इन सभी चीज़ों को। तो सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई एक सपोज़ बर्थडे ऑर्गेनाइज़ करना है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि मैं किसी कंपनी को कॉल करूँगी, मैं किसी इवेंट मैनेजर को कॉल करूँगी। मुझे कुछ भी नहीं पता है तो मैं गूगल करूँगी सबसे पहले कि मुझे कोई इवेंट मैनेजर नियर बाई में मिल जाए। सबसे पहले किसी इवेंट मैनेजर को कॉल करने के बाद में एक पर्सन मुझे या तो कॉल बैक करेगा या मुझसे मीटिंग रखेगा, मुझसे मिलने आता है। मैंने उसको अपना पूरा बजट बताया कि भाई साहब मेरा 15,000 या 20,000, 25,000, जो भी आपका एक पर्टिकुलर बजट है आप उसको बताएंगे कि इतना है। फिर आप उनको थोड़ी सी अपनी एक इंटरेस्ट जाहिर करेंगे कि आपका मन है कि इस तरीके का डिज़ाइन होना चाहिए, इस तरीके का कुछ फूड होना चाहिए, इस तरीके से कुछ डेकोरेशन इत्यादि होने चाहिए। फिर वो आपको अपने पैकेज की जानकारी देंगे कि हाँ भाई हमारे पास ये इतने सारे पैकेज हैं और इसमें इस तरीके की चीज़ें फैसिलिटीज़ इंक्लूडेड है। कई जगह पे कुछ चीज़ों को इंक्लूड, कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड किया जाता है। कई जगह पे अगर आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं भी है तो भी ये जो इवेंट मैनेजर्स होते हैं
वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इस तरीके से एक फ़ोटोग्राफी भी करवा सकते हैं, कोई ऐसी फंक्शन है तो आप उसमें किसी पोर्ट्रेट स्केच पेंटर को बुलवा सकते हैं, ड्राइंग करने वाले को बुलवा सकते हैं। वो आपके यहाँ जितने भी लोग आएंगे, जितने बच्चे आएंगे, उनकी जो पिक्चर्स है उसको ड्रॉ करके हाथों हाथ उसी समय देगा। इस तरीके से कई तरह की चीज़ें ऐड ऑन होती चली जाती हैं। तो ये होता है एक पर्टिकुलर इवेंट मैनेज करना। वो क्या करेगा कि आपके इंटरेस्ट को जानते हुए, वो अपने पैकेज को देखते हुए आपको फिर वो अपनी डिटेल्स बता देगा कि हाँ भाई ठीक है। फिर इसमें पर्सन को क्या, मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मुझे फ़ायदा ये हुआ चूँकि मेरे पास लिमिटेड पर्सन है घर में, कोई ऐसे भाग दौड़ करके सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकता है, तो मेरे पास एक पूरी टीम हो गई जो कि मेरे इस फंक्शन को मैनेज करेगी। मुझे नहीं देखना होगा कि हमारे यहाँ कौन गेस्ट आए, खाना खाया नहीं खाया, सब चीज़ें है ना, वो सभी चीज़ों को मैनेज करेंगे, वो सारी डेकोरेशंस एंड ऑल सब चीज़ देखेंगे और मैं अपने इवेंट को एंजॉय कर पाऊँगी, है ना फ्रेंड्स। तो ये होता है एक ओवरऑल इवेंट में। छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया, आप इसको शादी और कॉर्पोरेट सेक्टर में अलग अलग सेगमेंट में आप इसे बड़े डिटेल में फिर समझ सकते हैं। तो क्या ये इसे कोई भी कर लेगा? बिल्कुल, लेकिन उसमें उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसको वो चीज़ें आनी चाहिए, है ना। तो बात करते हैं कि होम साइंस से फिर इसका क्या रिलेशन है, होम साइंस वाले कैसे कर लेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है और पिछले मेरे वीडियोस में कुछ एक कमेंट्स भी आए थे जिसका आंसर मैं इस वीडियो के माध्यम से करना चाहती हूँ कि फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ के क्या करें। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ डियर लर्नर्स कि फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट हमारे होम साइंस का एक पेपर है, एक ग्रुप है जिसमें कि फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसमें कि हम पढ़ते हैं कि हम कैसे अपने टाइम को मैनेज करें, कैसे हम अपनी एनर्जी को मैनेज करें, कैसे अपने रिसोर्स को मैनेज करें, कैसे हम अपनी बजट को मैनेज करें, मनी मैनेजमेंट इत्यादि, कैसे एक अच्छा डिसीजन लें, है ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। उसमें हम पढ़ते हैं आर्ट एंड डिज़ाइन के बारे में कि भाई प्रिंसिपल ऑफ आर्ट क्या क्या है ना, और क्या क्या है हमारे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स। तो यदि आपको आर्ट एंड डिज़ाइन की एक प्रॉपर जानकारी है कि किस कलर का किसके साथ कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाएगा, कौन सी सिमेट्री बहुत अच्छी मानी जाती है, यदि आपको इन सभी चीज़ों का एक नॉलेज है, एक थ्योरेटिकल सपोर्ट है, तो डेफिनेटली आपका जो एक रिज़ल्ट निकल के आएगा वो बाकी सारे लोगों से अलग होगा। और आपको ज़्यादा एफर्ट्स भी इस चीज़ में नहीं डालने होंगे कि हाँ भाई मैं इस चीज़ को कैसे करूँ, ये सही है या नहीं है ना। आपको, आप जो भी चीज़ को कर रहे होंगे, आपको कहीं ना कहीं उसमें बहुत कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यदि आप किसी भी चीज़ में थ्योरेटिकली साउंड होते हैं और प्रैक्टिकली आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, तो आपका रिजल्ट बहुत ही बेटर होता है आम लोगों की तुलना में। तो होम साइंस जो है, उसका जो स्ट्रीम है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को कैटर करती है। तो जिस बच्चे ने भी अपना होम साइंस में BA BSc किया है और जो भी इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, डेफिनेटली इसको अपने कैरियर ऑप्शन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी ये नहीं है। तो क्या सिर्फ एक होम साइंस में BA BSc करने के बाद में इसको कर लेना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, कर तो कोई भी सकता है, इस चीज़ को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, है ना। अगर आप में इतनी नॉलेज है, इतनी स्किल है, इतना टैलेंट है, आपको लगता है कि मैं इस चीज़ में अच्छा कर सकती हूँ, तो करिए। पर मैंने हमेशा अपने पिछली वीडियोज़ में भी ये रेकमेंड किया है कि आप जो है वो थोड़ी सी थ्योरेटिकली भी इसमें अच्छे होइए, है ना। इसके लिए आप इससे रिलेटेड कुछ एक कोर्सेज हैं, जैसे कि 6 मंथ डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, PG डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन एंड वेडिंग प्लानिंग मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन इवेंट मैनेजमेंट, इवन हायर डिग्री ऑल्सो MBA इन इवेंट मैनेजमेंट इत्यादि डिग्री अगर आप लेकर के रखते हैं, तो आपको किसी अच्छी कंपनी के साथ में एक इवेंट मैनेजमेंट के तौर पे काम करने में बहुत ही सहूलियत होगी। बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो जब भी आप किसी के पास जुड़ेंगे तो वहाँ पे सैलरी डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन कि आप किस शहर में इस चीज़ों को ऑर्गेनाइज कराने जा रहे हैं और किस तरह की कंपनी का आप हिस्सा हैं, आपकी सैलरी 15,000 से 35-40 हज़ार तक रेंज करती है। और फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो है कि आप अपना खुद का जो है कंपनी स्टार्ट करिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि पहले आप किसी अच्छी कंपनी में जुड़ कर के एक्सपीरियंस लीजिए, है ना, एक्सपीरियंस लीजिए, पहले सीखिए, फिर उसके बाद अपनी कंपनी स्टार्ट करिए। पता चला आपने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी, आप सब चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए, क्योंकि थ्योरेटिकली किसी चीज़ को पढ़ना और प्रैक्टिकली किसी चीज़ में आगे आना और उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना, उसमें बहुत अंतर होता है। जब ग्राउंड रियलिटी होती है वो हमारी टेक्स्ट बुक की रियलिटी से बहुत डिफरेंट होती है।
इसीलिए पहले आप किसी कंपनी के साथ एसोसिएट करिए, उसके बाद आप जो है वो अपनी कंपनी खोलिए, क्योंकि थोड़ा पेशेंस रखिए। शादियां हैं, बर्थडे पार्टीज़ हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं, ये ऑन गोइंग वाला प्रोसेस है और न जाने कितने सारे ऐसे इवेंट्स होंगे जो कि इसमें जुड़ते चले जाएंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि आज के डेट में हमारे यहाँ जब कोई न्यूबॉर्न बेबी आता है तो आजकल तो लोग हर महीने की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना। तो इवेंट मैनेजमेंट एक ऐसा फील्ड है जो कि कभी नेवर एंडिंग वाला है, नेवर लास्टिंग वाला है, ख़त्म नहीं होने वाला है। तो आप थोड़ी पेशेंस रखिए, अपने स्किल्स को परखिए। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जैसे कि देखिए, कहीं पे एक सपोज़ बर्थडे पार्टी हो रही है, ठीक है, तो पहले आप क्या करिए कि उस बर्थडे पार्टी को आप खुद ही एक ऑर्गेनाइज करके देखिए, उस इवेंट को मैनेज करके देखिए। फॉर एग्जांपल, आपके फ्रेंड के घर में ही बर्थडे पार्टी होनी है, आप उसका एक इवेंट मैनेज करके देखिए। चलिए वो भी आपसे नहीं हो पा रहा है तो कहीं पे एक छोटी सी पार्टी हो रही है, फेयरवेल या कुछ एक ऐसी पार्टी है कॉलेज में या कहीं, आप उसमें सिर्फ एक फूड वाला पार्ट लेकर के देखिए, है ना। कई सारे के इसके एलिमेंट्स हैं, बात करूंगी मैं। यदि आपका इंटरेस्ट होगा कि भाई डिटेल में इवेंट मैनेजमेंट के बारे में बताएं तो मैं डेफिनेटली एक और वीडियो लेकर के इस पे आऊँगी कि उसके अंदर कितनी तरह की चीज़ें आती है। भाई उसमें जो है डिज़ाइन बनाना आता है, फूड केटरिंग का आता है, डेकोरेशंस का आता है, मेहंदी लगाने का आता है, वेडिंग प्लानर्स जो होते हैं उनकी जो है कई तरह की चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। तो मैं डेफिनेटली उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आऊँगी। लेकिन इसमें मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि पहले आप क्या करिए कि कहीं पर कोई फंक्शन हो रहा है, उसमें सिर्फ आप खाना वाला पार्ट लेके देखिए, है ना। फिर आप देखिए कि उसमें आपने क्या प्रॉफिट बनाया, आप उसमें कितना ज़्यादा फिट इन हो पा रहे हैं। यदि आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है, फिर आप 2-3-4 और करके देखिए, उसमें अपना एक एडिशनल कुछ और डेकोरेशन सा बढ़ा लीजिए, या उसके साथ में आप मेहंदी लगाने का, या फिर आप उसके साथ में जो है वो गेट डेकोरेशन का, स्टेज डेकोरेशन का, इस तरह की चीज़ों को आप जो है वो करके देखिए। फिर उसके बाद आप आगे मूव करिए, किसी कंपनी में या तो एसोसिएट होइए या फिर आप अपनी कंपनी खुद की खड़ी कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है। जिससे भी आप इवेंट मैनेज करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर भी जा रहे हैं, यूजुअली रूल ये होता है कि 50% वो पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट के दे देते हैं कि भाई आप 50% लीजिए, तो आप उस 50% को इन्वेस्ट करके फिर फर्दर जो है आप पूरे इवेंट को प्लान कर सकते हैं। तो इसमें पहले से कोई बहुत ज़्यादा आपके पास हाथ में पैसे हो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि हमारे जो फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में जिन्होंने इलेक्टिव्स किया है, जिनका स्पेशलाइजेशन है, या जिन्होंने होम साइंस किया है, जिसका इस एरिया में इंटरेस्ट है, तो वो इस फील्ड को डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसमें अपने करियर को, अपने एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग करें, मैं रिस्पॉन्ड करूँगी। और पेशेंस लिसनिंग के लिए थैंक यू सो मच।